किताब को यूहन्ना ने खाया, वह मुंह में तो मीठी लगी परंतु पेट में कड़वी लगी। कई लोग हैं जो कलीसिया में आ जाते हैं, जिनका ध्यान इधर नहीं रहता, केवल शारीरिक रीति से उपस्थित रह करके खाना पूर्ति के उद्देश्य से यहाँ चले आते हैं। ऐसे लोगों को खुदा कहता है, अपने बकरी के आचरण को त्याग करके यदि भेड़ का आचरण अपना दो तो आज भी रक्षालु दूत आपकी रक्षा करेगा। अगला एपिसोड 2022 का जो महाविनाश लीला इस धरती के अंदर में अपनाई जा रही है, धरती की 1/3 लोगों को, लिसन मी वेरी केयरफुली, धरती की 1/3 लोगों को, स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी माता पिता के बच्चे छोटे हैं या जवान हैं, वे प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए गंभीर हो जाएं और उनके सिर में हाथ रख करके मोबाइल की बदरूहों को डांटें कि उनका माथा छोड़ के चले जाएं, जिससे कि आपके बच्चे महफूज रहें। क्योंकि अगली महामारी जो आने वाली है वो युवाओं का और बच्चों का पलायन करने का रास्ता बनाएगी। बाइबिल की बात को जो भी ठुकराएगा, भविष्य में ये वाला धंधा काफी महंगा हो जाएगा। इसलिए प्रभु इस समय इस किताब को खाने के टाइम पर मीठा दे रहा है। आज आपको प्रेम से प्रभु समझा रहा है। ये भविष्यवक्ताई और प्रेरिताई अभिषेक के अंतर्गत वे बातें हैं जिनमें युवा पीढ़ी को, बच्चों को, जो सबसे ज्यादा आज संसार से हाथ मिला करके चल रहे हैं, यदि माता पिताओं ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजाना माता पिताओं को भरना पड़ेगा। इसीलिए हर माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें। उन्हें ऐसे छुट्टी बकरियों की तरह मत छोड़ दें, नहीं तो कल को वो तुम्हारे लिए आंसू बहाने का कारण बन जाएंगे। दिस इज द लास्ट वार्निंग। 10 दिसंबर के बाद में, जैसे भविष्यवाणी के वचन बता रहे हैं, अब ये कोरा पन्ना उसका युग चला जाएगा और दिसंबर 10 के पश्चात से एक ऐसे गंधे पन्ने की शुरुआत होगी जिन पन्नों के द्वारा इस संसार को सिर्फ कष्ट होगा, पीड़ाएं होंगी, अशांतियां होंगी। इसलिए इस बात को ध्यान पूर्वक सुन लें, क्योंकि सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रह करके परमेश्वर के मन को जानने वाले वे प्रेरित और भविष्यवक्ता परमेश्वर के दिल की बातों को आपके सामने रख इसलिए रहे हैं कि जब तक ये किताब आपको मीठी लग सकती है, आप इसको खा लो। जब तक ये आपकी जिंदगी को बदल सकती है, उसको बदल लो। परंतु एक समय आएगा कि यही किताब जो आज दया के रूप में आपके सामने खड़ी है, कल ये आपके पेट में कड़वी लगेगी तो जवाबदारी मेरे मालिक की नहीं है। आज भी मेरा प्रभु मेमने की तरह मैं करके हाँक मार रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए प्राण बलिदान किया है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें तीसरे कोरोना में डाल दूं, परंतु ये मेरी मजबूरी होगी जब तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे। ये मेरी मजबूरी होगी यदि तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे। ये किताब केवल प्रेरित और भविष्यवक्ता ही खोलेंगे। Only the apostles and the prophet is going to unlock this book। जहां पर मिठास है उद्धार का और जहां पर कड़वाहट है पेट में, अगली पीढ़ी के लिए हम बड़े खतरे की आहट सुन रहे हैं। अब आप ये बात भूल जाइएगा कि ये बातें आज हम इसका न्यूज़ सुन करके, इस न्यूज़ सुन करके, ये परिस्थिति देख करके, वो परिस्थिति देख करके बोल रहे हैं। यदि आज आपसे 6 महीना पहले जो 10 एपिसोड भविष्यवक्ताई दर्शन के रूप में दिए गए हैं,
उनको छन्ना लगा करके देखें यदि आपके पास वक्त है तो। आप आज 2021 के दिसंबर और जनवरी और सारा 2022 के सालों में जो भी घटनाएं घटित होनी है उसकी कहानी को आप स्पष्ट रीति से उन 10 एपिसोड्स में देख सकते हैं। लगभग 6 माह पहले पवित्र आत्मा पुकार पुकार करके तुम्हें चेतावनी दे रहा है, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा। यदि इस वक्त का हमने इस्तेमाल नहीं किया तो ये किताब जो आज हमारे मुंह में मीठी लग रही है, आज भी उद्धार का रास्ता तुम्हारे सामने खड़ा पड़ा है, उस समय जब आप आईसीयू में भर्ती होकर के पश्चाताप करेंगे, यदि खुदा ने नहीं सुना तो मुसीबत का सामना तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कड़वी किताब है, पेट में कड़वी लगने वाली है। इसलिए इन 2 गवाहों के बारे में बाइबल हमें साफ कहती है कि परमेश्वर ने इन 2 गवाहों को स्थिर किया है कि जो कोई भी इनकी बातों का बहिष्कार करेगा, जो भी प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की सलाह को डिनाय करेगा, यदि उसका पेट कड़वा हुआ तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं होगी, क्योंकि उसने अच्छे मौसम में आपको सलाह दिया था, मान लेने से आपका भविष्य उत्तम होने वाला था। यदि नहीं हमने माना तो इसका खामियाजाना हमको, हमारे परिवार को भरना पड़ सकता है। इसमें प्रभु पिलातूस के सामान कहेगा, मैं हाथ धो करके कहता हूं मैं इस मामले में निर्दोष हूं। God is not going to take any blame if any bitterness will come in your stomach or the belly, right? क्योंकि अब परमेश्वर देर नहीं करेगा। स्वर्गदूत कहता है अब देर नहीं होगी। आज 5 तारीख है, 5 दिन बचे हैं, एक नया पन्ना शुरू हो जाएगा। दुखदाई पन्ना, कष्टपूर्ण पन्ना, जिसकी आहट दिखाई देने लगी चारों तरफ में। ये बातें प्रभु जी के वचन में साफ हैं, भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु प्रकट कर रहे हैं। अब आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक नहीं करने से बुद्धिमानों की लिस्ट में आ सकते हैं, और यदि हम उजड्डता पूर्वक यही करते रहें तो परमेश्वर हाथ धोने में देरी नहीं करेगा। जी हां, यह वह समय है जब परमेश्वर इन दोनों प्रकार की सेवकाइयों को इस धरती पर प्रकाशित किया चाहता है। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी पासबान हैं और जितने भी एवेंजलिस्ट हैं, ये तीनों प्रकार की सेवकाई में खड़े हुए लोगों, प्रभु तुम्हें सलाह देता है कि तुम उस अभिषेक की कल्पना करो जो एलिय्याह के ऊपर था, उस अभिषेक की कल्पना करो जो मूसा के ऊपर था। एलिय्याह के अभिषेक की यदि आप चर्चा करें, यदि एलिय्याह के अभिषेक का ध्यान चिंतन करें, तो वहां केवल एक ही बात नजर आती है, जो बाल के तरफ में है वो बाल के तरफ हो जाएं, और जो इज़राइल के यहोवा की तरफ है वह इज़राइल के यहोवा की तरफ में आ जाएं। बाएं ओर वालों को कहेगा बकरियों की लिस्ट में इन्हें अलग करो, और दाहिने ओर वालों को कहेगा भेड़ की लिस्ट में इनको अलग करो। और जो भेड़ हैं उनको प्रभु कहेगा, ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, अब तुम्हारे लिए वह स्थान रखा गया है जहां तुम महिमा की देह पहनकर हमेशा हमेशा के लिए उस प्रतिफल को, जो प्रतिफल परमेश्वर हम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा रखा है, उसका आनंद उठाओ। हालेलुया।